क्या कभी ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी हमारे ही कर्मों का एक आईना है? आज हम एक ऐसे ही आदमी की कहानी में उतरेंगे। एक ऐसा इंसान जिसकी जिंदगी आप कह सकते हैं दुखों का एक कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला थी, पर उसके हर एक आंसू के पीछे एक गहरा राज छिपा था। एक ऐसा राज जो जन्मों से उसका पीछा कर रहा था। तो चलिए आज उसी राज से पर्दा उठाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही मासूम से सवाल से, जो हरिया ने बचपन में अपनी दादी से पूछा था। देखिए, यह सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये उस दर्द की पहली चीख थी जो उसे अपनी पूरी जिंदगी भर झेलना था। तो सवाल यही उठता है कि क्या हरिया की किस्मत ही खराब थी? एक के बाद एक हादसे। क्या ये सब बस एक संयोग था, या फिर ये किसी बहुत पुराने कर्ज का हिसाब था जो चुकाया जा रहा था? यही वो सवाल है जो हमें इस कहानी के बिल्कुल अंत तक ले जाएगा। तो चलिए मिलते हैं कहानी के मुख्य पात्र हरिया से, वो इंसान जिसका जीवन एक बहुत ही भयानक अपशकुन के साथ शुरू होता है। जरा सोचिए, जिस पल हरिया ने इस दुनिया में पहली सांस ली, ठीक उसी पल उसके माँ बाप ने अपनी आखिरी सांस ली, और बस गांव के मुखिया ठाकुर बलदेव ने उसे मनहूस का नाम दे दिया। और यही नाम, यही ठप्पा उसकी पूरी जिंदगी का साया बन गया। अब देखते हैं कि ये जो अभिशाप का ठप्पा उस पर लगा था, वो उसकी पूरी जिंदगी में किस तरह उसका पीछा करता रहा। ये स्क्रीन पर जो दिख रहा है, ये सिर्फ एक टाइमलाइन नहीं है, ये तो हरिया के आंसुओं का सफर है। जन्म के साथ ही माँ बाप चले गए, बचपन में किसी ने पास नहीं आने दिया, जब थोड़ा बड़ा हुआ तो जिस दादी ने पाला था वो भी चली गई, शादी हुई तो पत्नी और बच्चा वो भी नहीं रहे, और आखिर में एक दोस्त था तो उसकी भी आंखों के सामने हत्या हो गई। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य शक्ति उसकी हर खुशी को छीनने पर तुली हो। हरिया की इस अंधेरी जिंदगी में सुनीता उम्मीद की पहली किरण बनकर आई थी। वो भी हरिया की तरह अनाथ थी। शायद इसीलिए दोनों ने एक दूसरे के दर्द में अपनापन ढूंढ लिया। दोनों ने गांव की नफरत से दूर एक छोटा सा अपना आशियाना बनाने का सपना देखा, पर किस्मत को यह भी मंजूर नहीं था। सुनीता और उसके अजन्मे बच्चे की मौत ने हरिया की दुनिया को पूरी तरह उजाड़ दिया, और गांव वालों के लिए तो अब ये बात पत्थर की लकीर हो गई कि हरिया एक जीता जागता अभिशाप है। जब सारी उम्मीदें, सब कुछ खाक हो चुका था, तब एक बहुत ही रहस्यमय शख्स सामने आता है और पहली बार हरिया के दुखों के असली कारण का एक सुराग देता है। तभी वहां एक रहस्यमय तांत्रिक आया, और उसने जो कहा वो हैरान करने वाला था। उसने कहा, ये सब कोई इत्तेफाक नहीं है, ये तो पिछले जन्म का कर्ज है जो तुम चुका रहे हो। और इतना कहने की ठीक बात, उसने अपनी काली शक्तियों से हरिया के दोस्त प्रताप को उसी की आंखों के सामने मार डाला। और अब तो हद ही हो गई। अपने ही दोस्त के खून का इल्जाम भी हरिया पर ही लगा दिया गया। गांव वालों ने उसे इतना पीटा और फिर गांव से निकालकर जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया। अब वो बिल्कुल अकेला था। अपनी जिंदगी के सबसे अंधेरे मोड़ पर जब मौत सामने थी, तब हरिया की मुलाकात एक ज्ञानी साधु से होती है। वो साधु बताता है कि सच्चाई वो इस समय से बहुत परे एक जगह पर छिपी हुई है। वो साधु हरिया को एक खुफिया गुफा में ले गया। वहां एक जादुई आईना था, नाम था अतीत दर्पण। कहते थे कि ये आईना किसी का भी पिछला जन्म दिखा सकता है। हरिया के सारे सवालों के जवाब बस इसी आईने में छिपे थे, और आईने में जो दिखा, उसने हरिया के पैरों तले से जमीन खिसका दी। आज का ये बेबस, लाचार, शापित हरिया अपने पिछले जन्म में चंदनपुर का सबसे क्रूर और घमंडी ठाकुर जोरावर सिंह था। अब वो आईना एक एक करके जोरावर के उन गुनाहों को दिखाने लगा जिन्होंने हरिया के इस जन्म की दर्दनाक कहानी लिखी थी। जोरावर का घमंड इस बात से ही पता चलता है कि वो एक गरीब किसान से कहता था, भगवान भी मुझसे इजाजत लेकर यहाँ आता है। उसने उस बेचारे किसान की जमीन छीन ली और उसे आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। पर ये तो सिर्फ शुरुआत थी। जोरावर ने एक के बाद एक 3 ऐसे बड़े पाप किए जिन्होंने उसके अगले जन्म की कहानी खून और आंसुओं से लिख दी। और फिर उसने अपनी क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। अपनी झूठी शान और इज्जत के लिए उसने अपनी ही सगी बेटी ममता, उसके प्रेमी अर्जुन और उन दोनों को बचाने आए तांत्रिक को सबके सामने एक साथ जिंदा जला दिया। और मरते मरते आग की लपटों के बीच से उस तांत्रिक ने जोरावर को श्राप दिया,
अगले जन्म में तू प्यार की एक एक बूंद के लिए तरसेगा और हम सब अपना ये कर्ज वसूलने जरूर वापस आएंगे। और यही श्राप हरिया की किस्मत बन गया। और यहीं पर कहानी वापस आज में आ जाती है, जहां अतीत के हर एक पाप का हिसाब बड़ी ही बेरहमी से चुकाया जा रहा था। अब जरा कर्म के इस न्याय को देखिए। अपनी बेटी को मारा था तो इस जन्म में पत्नी और बच्चा छिन गए। किसान की जमीन हड़पी थी तो इस जन्म में पूरी जिंदगी गरीबी में गुजरी। पिछले जन्म में अपनी क्रूरता से सबको डराया था तो इस जन्म में सब उसी से डरकर उसे मनहूस कहते रहे। और जिस तांत्रिक को जिंदा जलाया था वही तांत्रिक उसे सताने के लिए लौट आया। एक एक पाप का हिसाब बिल्कुल बराबर। जैसे ही आईना बुझा, हरिया वहीं टूटकर गिर गया। उसे समझ आ गया था कि उसकी जिंदगी कोई हादसा या बदनसीबी नहीं, बल्कि उसके अपने ही कर्मों का एक बहुत बहुत सधा हुआ नतीजा है। वो एक ऐसे राक्षस के गुनाहों की सजा काट रहा था जिसे वो जानता तक नहीं था। और हम इस कहानी को इसी एक गहरे सवाल पर आकर रोकते हैं। ये कहानी कर्म के सिद्धांत पर तो रोशनी डालती है, पर साथ ही एक बहुत मुश्किल सवाल भी खड़ा करती है कि अगर सजा पाने वाले को अपना गुनाह ही याद ना हो तो ऐसा न्याय क्या वाकई में न्याय है।